चलिए दोस्तों, नमस्कार। और रात्रि के 9 बज चुके हैं। आज 11 अक्टूबर का दिन। करते हैं शुरू दोस्तों आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हमारा जो कार्यक्रम है वो किन्हीं विषयों को लेके चलता हुआ आगे बढ़ेगा। और ज्यों ज्यों दोस्तों आप जुड़ेंगे त्यों त्यों हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कार्यक्रम में। और आज का दिन यानी 10 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों पे अगर नजर डालें या हम वैश्विक स्तर पे डालें तो हम आज के दिन को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट उसके नाम से पुकारते हैं। और आज दोस्तों जो बिहार में इलेक्शन भी हो रहा है, उस इलेक्शन में तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल उसके अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री दावेदार हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। बहुत बड़ी बात है कि उनका जन्मदिन भी है और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक तो हम उनको बधाई देते हैं और दूसरे, आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, विज्ञान एक ऐसी चीज है, साइंस जिसको हम कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। रॉकेट के सहारे हम चांद पर पहुंच रहे हैं, रॉकेट के सहारे हम मंगल तक जा रहे हैं। इलॉन मस्क जैसे लोग प्राइवेट तौर पे भी कैप्सूल में लोगों को बिठा के स्पेस की सैर करवा रहे हैं। स्पेस यानी जहां पे वायुमंडल नहीं है। हम लोग अंटार्कटिका तक पहुंच गए हैं, एवरेस्ट तक पहुंच चुके हैं और पृथ्वी के इनसाइड अर्थ क्या है वो भी हम रिमोट सेंसिंग के जरिए पता कर देते हैं। यानी ज्ञान और विज्ञान जबरदस्त चीजें हैं और दुनिया दो पहियों पे चलती है, स्पिरिचुअल और फिजिकल, यानी आध्यात्मिक और फिर भौतिक, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद दोस्तों आपको मालूम है स्पिरिट से संबंधित है और जो भौतिकवाद है वो मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने चीजों को इतना परिष्कृत कर दिया है। हम चाहे मेडिकल साइंसेस की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें और केमिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें, आर्म्स एमिनिशन की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, जबरदस्त। आप देखिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं हवाई जहाज का, जो दोस्तों बोइंग 747 तकरीबन वो 600 से 700 लोगों को बिठाता है। आपने हवाई यात्राएं की होंगी, 600 से 700 लोग जो हाईएस्ट लिमिट है, अन्यथा 200-300 लोग बैठते हैं। लेकिन जो बड़े जहाज हैं बोइंग कंपनी के, वो लोग 600 से 700 व्यक्ति पैसेंजर्स को हवाई जहाज में बिठाते हैं। फिर ये हवाई जहाज उड़ता है और तकरीबन इसका जो वेट रहता है वो 600 से 800 टन तक इसका वेट रहता है और ये हवा में ऊपर निकल जाता है। और जो बोइंग है वो तकरीबन 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी 10-11 किलोमीटर ऊपर वो उड़ते हैं। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का जहाज ऐसा है, एयरफोर्स 1, जो तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। उसकी जो
हाइट है, फ्रीक्वेंसीज है, जो भी सेटिंग है पूरी, वो 40,000 फीट पे रखी गई होती है ताकि उसको कोई कहीं से खतरा ना हो। और ऑक्टेन 8 का जो प्योरेस्ट फ्यूल है वो हवाई जहाज में उड़ता है, लगता है। और स्पीड देखिएगा आप, स्पीड तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो हवाई जहाज उड़ता है। ये मैं आपको साइंस का कमाल बता रहा हूं कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर दी है और विज्ञान ने मानवता को कहां से कहां पहुंचा दिया है। क्योंकि आज दोस्तों वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी वैश्विक या फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए, इसीलिए हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं। और दोस्तों ये 700 टन का जो हवाई जहाज है वो 10 किलोमीटर ऊपर उड़ता है और जब उड़ता है तो बाहर का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, लेकिन ऊपर जिस ऊंचाई पे ये विमान उड़ते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहाज के अंदर, विच इज फुली हाईली प्रेशराइज्ड, वही बात, तापमान मेंटेन करते हैं, आदमी आराम से सांस ले सकता है, खा पी सकता है और फिर प्लेन की लैंडिंग होती है। और इतनी द्रुत गति से चलने वाले हवाई जहाज की लैंडिंग स्मूथ होती है और फिर हवाई जहाज रुकता है। यह विज्ञान का चमत्कार है। और दोस्तों विज्ञान ने इतना जबरदस्त, आप चाहे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देखिएगा, इंटरनेट देखिएगा, कम्युनिकेशन देखिएगा, विज्ञान ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है। और आज हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि विज्ञान का इस्तेमाल शांति और विकास के लिए किया जाए। दोस्तों 5 अगस्त और 7 अगस्त, आपको याद है हिरोशिमा नागासाकी पे लिटिल बॉय एंड फैट मैन नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने, और जापान को तहस नहस कर दिया था। वो विज्ञान का सबसे क्रूरतम प्रहार रहा है। और अगर आज भी आप देखेंगे, हम जब शांति की बात करते हैं तो शांति में जो सबसे बड़ा विध्वंस दोस्तों, वो जो आज की जो आर्म्स एम्यूनिशंस है, युद्ध के अस्त्र शस्त्र, उनके द्वारा दुनिया में अशांति फैल रही है। आप चाहे गोला बारूद की बात करें या फिर बंदूक की बात करें, अगर आप भारत में टीवी चैनल्स पे खबरें देखेंगे तो खास तौर से जो मॉर्निंग की खबरें होती हैं, मैं बहुत से चैनल स्कैन करता हूं, हर चैनल पे गोली से भून दिया गया, गोली मार दी गई, चौराहे पे खत्म कर दिया गया, वगैरह वगैरह। इतनी ज्यादा वायलेंस लोगों के बीच चौराहे पे। और वही हाल गाजा में, यूक्रेन में, लोग मर रहे हैं, गोला बारूद पड़ रहा है। हवाई जहाज, जो लड़ाकू हवाई जहाज हैं, जो तकरीबन 4 मैक की स्पीड से दौड़ते हैं, और 1 मैक होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो आवाज की गति है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आप 4 गुना पे जाइएगा तो वो लड़ाकू जहाज की स्पीड बनती है, यानी 1200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फाइटर प्लेन उड़ते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, मिसाइल दागते हैं और निरीह निरपराध लोगों को मौत के घाट, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, गाजा में तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोग मार दिए गए हैं अब तक। बहुत जबरदस्त। इसलिए दोस्तों, जहां विज्ञान के चमत्कार भी हैं, और अक्सर हमको स्कूल्स में, अगर आपको याद होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये प्रस्ताव तो हमको आता ही था लिखने को, कई बार 10 नंबर का, कई बार 20 नंबर का, कई बार 15 नंबर का। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? दोस्तों, जिस गति से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वरदान तो है। विज्ञान ने हमको क्या नहीं दिया? विज्ञान ने हमारे को हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, पानी को शुद्ध करना और इलेक्ट्रिसिटी,
घर घर में पहुंचा दी गई है, और आपका स्पेस ट्रेवल्स बहुत हो गई हैं। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में विज्ञान ने हमको ऐसी ऐसी चीजें प्रदान की हैं जिससे हमारा जीवन आसान हो गया है। लेकिन जितना जीवन दोस्तों हमारा आसान हुआ है उतना ही खतरनाक भी हुआ है। इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि विज्ञान का हम फायदा उठाएं या फिर अपने को बर्बादी की तरफ लेके जाए। दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें, जब तक हम मानसिक रूप से तरक्की नहीं करेंगे, ये खतरा बना रहेगा कि कब इन्हीं वैज्ञानिक हथियारों के द्वारा पृथ्वी को हम समाप्त भी कर सकते हैं। इतना गोला बारूद, और कई बार कहते हैं कि दुनिया आज बारूद के ढेर पे बैठी है। हर एक कंट्री एक काम बड़ा तगड़ा करती है, बहुत जबरदस्त, गोला बारूद इकट्ठा करती है, फाइटर प्लेन लेती है, लड़ाई, यानी हम लोग लड़ाई का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, हर एक देश की। हर एक देश अपने को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए कई बार हम ये समझते हैं कि विज्ञान के अगर चमत्कार भी हैं, वरदान भी है, तो विज्ञान उतना अभिशाप भी है। और हमारा जो मौत का सामान है वो कहीं ना कहीं विज्ञान में निहित है। केमिकल गैसेस, पॉइजनस गैसेस, गोला बारूद, फाइटर प्लेन्स, ड्रोन्स, रोबोट्स, हर चीज विध्वंस की निशानी। हालांकि हम लोग प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी या पॉजिटिव लोग बहुत कम होते हैं। जो नेगेटिव चीजें हैं वो ज्यादा पनपती हैं, ज्यादा बढ़ती हैं, ज्यादा फैलती हैं। दोस्तों, इसलिए आज वर्ल्ड डे ऑफ साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के अवसर पर हम यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम, इसको कहते हैं स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें आगे बढ़े। और जो देश साइंस में आगे होगा, और पॉजिटिव साइंस, नॉट नेगेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस से मेरा अभिप्राय वो विज्ञान जो मानवता के काम आए, वो विज्ञान जो हमारा जीवन आसान बने। और आज हम बहुत साइंटिस्टों को भी याद करते हैं, जैसे आपका जगदीश चंद्र बोस और हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, APJ कलाम और भारत के ये कुछ एक CV रमन, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्तों का स्वागत कर लेते हैं। संजीव मेहता जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। और प्रदीप सिंह साहब भी जुड़े हैं, नमस्कार। जमींदार क्लब का फंक्शन बहुत शानदार था, बधाई आपको। और परमार सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और हरीश द ग्रेट बड़े डैशिंग फोटोग्राफ डालते हैं आजकल फेसबुक पे, एंड यू आर डैशिंग एज वेल। और अभी भी शायद वही फोटोग्राफ है जो डैशिंग मैंने देखा था, पूरे मॉडल लग रहे थे। जय श्री राम, राधे राधे, थैंक्स सो मच। अरुण, हाउ यू डियर? अरुण जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। अरुण द ग्रेट। पंडित संजय शास्त्री जी, नमस्कार। विचारों को अभिव्यक्त करने का आपका अंदाज अति सुंदर, धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल, विचार, शब्द और संप्रेषण, इन तीनों को तारतम्य रहना चाहिए। क्या हमारे विचार हैं, उन विचारों को हम किन शब्दों में पिरोते हैं, और फिर जब विचार और शब्द बंध जाएं तो उनका फिर संप्रेषण किस अंदाज से आप उसकी डिलीवरी करते हैं ताकि वो आपके श्रोताओं तक पहुंच जाए। धन्यवाद बहुत बहुत संजय शास्त्री जी। माही नेहरू द ग्रेट, हाउ आर यू? आज दिन आपके साथ अच्छा बीता, मुलाकात बढ़िया रही। और हमारे मित्र प्रीतम सेठी साहब, नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार मनोज जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या क्या हो रहा है आजकल? आपकी बागवानी वगैरह कैसी चल रही है? टीचिंग कैसी चल रही है? और यात्राएं भी आप करते रहते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। सनी द ग्रेट, गुड इवनिंग, जय श्री राम और आपको हमारा नमस्कार। हितराम चौहान जी को जय श्री राम, गुड इवनिंग। मुकेश द ग्रेट,
मैं ठीक हूँ डियर मुकेश, आई विश फॉर योर वेल बीइंग, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। राजू जी को नमस्कार, हमारे मित्र, बहुत पुराने, बहुत विश्वसनीय और एक अलग अंदाज के मालिक हैं। गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी को हर हर महादेव, नमस्कार, जय शंभू, जय शिव जी महाराज। सनी गर्ग जी, थैंक्स सो मच। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। और गिरधारी वर्मा जी हमारे मित्र, प्रधान हैं ग्राम पंचायत घेणी के, और पंचायत चुनाव फिर आ रहे हैं, मेरा ख्याल बल्ला फिर घुमाएंगे गिरधारी वर्मा जी, एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक्स सो मच फॉर एक्सटेंडिंग कंग्रेचुलेशंस। हरीश जी नमस्कार, जय श्री राम। हेतराम शर्मा जी को नमस्कार। कंपिला शर्मा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कंपिला जी इज अ ग्रेट टीचर और भारतीय महिला समिति की वरिष्ठ सदस्य हैं और मूलतः शिलारू से, और अब धामी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नेता भी है। नलेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। नलेंद्र जी कैसे हैं आप? थैंक्स सो मच, थैंक यू। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, और रोडू से कैलाश जग्यान साहब, जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि समाचार से पता चला है कि लाल किले पर बम धमाका हुआ है। ये तो है विज्ञान के चमत्कार, गोला बारूद, असला बारूद, धमाके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट। इसलिए विज्ञान का प्रयोग मानवता की सेवा के लिए किया जाए तो बेहतर रहेगा। तेज प्रताप शंकर जी को हमारा नमस्कार, नमो नमो, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक्स सो मच। बघानिया साहब, एनएस बघानी जी, भाई साहब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, हम कहां जा रहे हैं? होम मिनिस्ट्री कहां है? होम मिनिस्टर कहां है भाई? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि होम मिनिस्टर कहां है। मैं भी आप ही की तरह शिमला में ही हूं। होम मिनिस्टर साहब दिल्ली में होते हैं। और ब्लास्ट जो है, ये देखिए, भारत को थ्रेट तो रहती है दोस्तों, टेरर थ्रेट्स किसी भी देश को रहती है, और ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, स्पाइंग एजेंसीज पे डिपेंड करता है कि वो इन चीजों के आक्रमणों की पूर्व में ही इंटेलिजेंस फीडबैक ले लें। ये इजराइल में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लेकिन फिर भी ट्विन टावर्स अमेरिका के भी उड़े हैं, और आक्रमण इजराइल पे भी हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं बघानिया जी, हम पहुंचते हैं नरेश नंबरदार जी के पास। जय भवानी, जय मां भवानी, कैसे हैं आप? रामपुर से केवलाम बुशेरी साहब, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आज अपने नानू से बात कर रहे थे, वीडियो भी हमने देखा, गॉड ब्लेस यू। मोनिका द ग्रेट, हाउ आर यू मोनिका? वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक्स सो मच स्पेयरिंग सच अ वैल्यूएबल टाइम। छविंदर शर्मा जी, बिल्कुल नमस्कार, बौद्धिक पुरस्कार से अलंकृत होने पर बधाइयां, धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक्स सो मच छविंदर जी। प्रेम भंडारी साहब, जय श्री राम। और लखराम जी, गुड इवनिंग, धन्यवाद बहुत बहुत। अनीता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अनीता जी पहुंच ही जाती हैं जैसे हमारे कार्यक्रम शुरू होता है, धन्यवाद, थैंक्स सो मच। और हमारे मित्र क्षेत्राम जी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। बबलू जी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग में कार्यरत, थैंक यू डियर मुकेश, वंडरफुल टू हैव यू इन अ प्रोग्राम, थैंक्स सो मच। परमार सिंह वर्मा जी ने अपडेट दिया है कि दुखद खबर दिल्ली से, लाल किले में इको वैन में ब्लास्ट, 11 की मौत, 30 घायल, 6:52 पर। घटना 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल, ये बॉम्ब स्क्वाड होते हैं जो आत्मघाती मानव बम भी इनको कहते हैं, जो खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, और फिर जहां ये ब्लास्ट होता है वहां लोगों
का मारा जाना स्वाभाविक है और बड़ा दुखद है। हमारी सिक्योरिटीज एजेंसीज हाई अलर्ट पे होनी चाहिए, स्पाइंग एजेंसीज भी, और इट्स अनफॉर्चुनेट वी हैव टू टाइटन आवर सिक्योरिटी आई थिंक। प्रमोद कुमार जी नमस्कार, योगेश्वरी जी गुड इवनिंग, राघव पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल एंड प्रमोद कुमार जी शुभ रात्रि, देवचंद ठाकुर जी हमारे मित्र नेरी से जय श्री कृष्ण, मदनलाल शर्मा जी को नमस्कार, टैगोर साहब एस एस टैगोर जी सूर्यवंशी राम राम, कैसे हैं आप? रामपुर से दीपा सिंगला जी, इनकी पुत्री अदिति ने एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, बधाइयां दीपा जी आपको हमारे पूरे आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से। योर डॉटर मस्ट शाइन एज अ ब्राइट स्टार और कंग्रेचुलेशंस, शी हैज पेन डाउन अ ब्यूटीफुल बुक। टैगोर साहब कर रहे हैं, आई विल फाइंड इट आउट, डोंट वरी, कल मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हम पहुंचे इस कार्यक्रम में। नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग, राजू अत्री जी को भी नमस्कार, मनोज ठाकुर भाई साहब देहरादून में मिले बौद्धिक पुरस्कार के लिए बधाई, धन्यवाद। एक चीज पर और कभी जरूर बोले, हिमाचल प्रदेश में बड़े सड़क दुर्घटनाएं, बहुत से लोग इसमें अपनी बहुमूल्य जानें खो रहे हैं। चलिए मनोज जी, हमने इसका संज्ञान ले लिया है, जरूर हम इस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। और हरीश जी, आज आपके प्रयासों से ब्रह्मोत लिंक रोड को 1,75,00,000 की धनराशि प्राप्त हुई। इस सड़क के लिए 2007 से लेकर आपने हमेशा तक प्रयास किए हैं। 9 अक्टूबर 2022 से आपने सड़क का उद्घाटन भी किया, पीडब्ल्यूडी के अधीन करवाया, एचआरटीसी बस को हरी झंडी भी दिखाई, और अब आपका ये 1,75,00,000 यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया मिला है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। पहाल पंचायत, शिमला ग्रामीण, बमोत रोड, सभी गांव वालों को बहुत बहुत बधाई इस शुभ कार्य के लिए। अब तो सड़क बहुत बढ़िया बनेगी, नीचे तक वेल मेटल्ड, वेल ड्रेन्ड, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट रोड्स आई टेल यू इन शिमला ग्रामीण नाउ। बधाई बहुत बहुत। चुनला ठाकुर जी को राम राम, जय श्री राम। सुरेंद्र चौहान जी गुड इवनिंग, नमस्कार। सुरेंद्र जी हमारे जबरदस्त मित्र हैं कॉलेज टाइम के, एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी पर्सनल एंड रिमेन्ड अ बेस्ट एनसीसी कैडेट एंड वेरी शार्प एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट एज वेल। अमित शर्मा, पिछले कई दिनों से हिमाचल में बढ़ रही हिंसक घटनाओं से मन बहुत विचलित था, खासकर हाल में हुआ हमीरपुर का रंजना हत्याकांड, जिधर दिव्यांग गोलू के सर से उसकी मां का सहारा छिन गया। मन मस्तिष्क बहुत विचलित हुआ। इसको लेके पहली बार फेसबुक लाइव किया था, जिधर इन घटनाओं को लेकर मुख्य मुद्दे, जिसमें 2 बातें, बच्चों में फोन एडिक्शन, जिसमें सॉफ्ट पोर्नोग्राफी उन्हें मानसिक रूप से विकृत कर रही है, और उसके साथ सबसे मुख्य युवा बच्चों में बढ़ता नशा, चिट्टा। ये दोनों ऐसा मिक्स बनाते हैं जो हमीरपुर जैसे जघन्य अपराध पैदा करते हैं। इसको लेकर जीवन का पहला फेसबुक लाइव किया था, मन विचलित था, जिससे अंततः मजबूर होना पड़ा कि अपने मन के विचार भाव व्यक्त करूं। आप जरूर देखें, ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप देखेंगे, आपका विचार बेहद जरूरी है। आज समाज के सजग युवाओं सहित बुद्धिजीवी वर्ग समाज में ऐसी बढ़ती समस्याओं पर आगे आना होगा। बिल्कुल अमित जी, आपकी मानसिक एंग्विश में शेयर करता हूं, और इस किस्म का बाल अपराध केवल डिरेंज्ड माइंड की उपज हो सकता है, और जो डिरेल्ड या डिरेंज्ड माइंड होता है वो नशे से पैदा होता है, जिसको आप हेलुसिनेशन कहते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं इसको आप मेडिकल टर्म्स में। स्किज़ोफ्रेनिया उस वक्त जो आदमी अटैक करता है उसको ये नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है और किस पे अटैक कर रहा है। ये सब हमारा जो मन मस्तिष्क है उसी की उपज है। और जो पोर्नोग्राफी की आपने बात की, ये साइट्स हालांकि गवर्नमेंट ने बैन भी की हैं और भी की जा सकती है। ओनली गवर्नमेंट कैन टेक
stern action in this regard. हालांकि मॉरल फोर्स रहती है, लेकिन मॉरल कब इमोरल बन जाए या हो जाए, ये एक बड़ा छोटा सा फर्क है। आपका पूरा राइटअप पढ़ने के बाद मैं किसी और दिन इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि विषय गंभीर है और बड़ा गंभीर चिंतन और सटीक चिंतन ये विषय चाहता है। अभी तो मैं सिर्फ चंद शेर 2-4 लाइनें पढ़ के ही हल्का सा संदेश देना चाहूंगा। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। जरा दोस्तों गौर फरमाइएगा, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त मेरे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है ए दोस्त मेरे। दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जरा मैं रिपीट करता हूं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। थैंक यू। तो मैं समझता हूं कि वी मस्ट फोकस ऑन दीज लाइन्स, वी मस्ट चेंज आवर थिंकिंग, एटीट्यूड, गोल्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, और फिर हम नजारे भी बदल देंगे, सितारे भी बदल सकते हैं और हम किनारे भी बदल सकते हैं। किनारे मीन्स मंजिलें, डेस्टिनेशंस। अमित किसी और दिन इस पे चर्चा करेंगे, आज वक्त भी कम है हमारे पास। आगे बढ़ता हूं। पविता शर्मा जी को राम राम, राज ठाकुर जी को जय श्री राम, और संजय सूद जी धन्यवाद, थैंक सो मच। और आपको भी रामपुर में नवाजा गया है इनाम के द्वारा, आपको बधाई बहुत बहुत। और आप रामपुर में आपने जबरदस्त काम शुरू किया है, जो गरीबों को और रोगियों को, बीमारों को मुफ्त भोजन व्यवस्था प्रारंभ की है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितना आपको साधुवाद दिया जाए उतना कम है। दिलाराम जी भी मिल आ गए हैं रेयोग शिमला ग्रामीण से, नमस्कार आपको बहुत बहुत। विद्याधर शर्मा जी को प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। चुना ठाकुर जी अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट लिखते हैं कि लाल किले पर धमाका बेहद ही खतरनाक। खुद सोचो, अगर एक समुदाय के डॉक्टर भी देश को बदल दिलाने के लिए एक्सप्लोजन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो खुद सोचो इनकी आने वाले समय में क्या मंशा है। दैट्स राइट, आप बिल्कुल सही बोला है चुनला जी आपने। और मदन खड़ेक साहब हमारे मित्र, गुड इवनिंग, धन्यवाद बहुत बहुत। दौलत राम वर्मा जी हमारे नया शेर से हैं और हमारे मित्र, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको भी। गीत कुमार जी नमस्कार, देवनगर से जुड़े हैं गीत जी, और पंचायत में इन्होंने प्रधान का चुनाव भी लड़ा, बहुत 9-10-12 वोटों से रह गए थे, और एक सनातन धर्म के ध्वज धारक है। आदरणीय राजेंद्र सिंह वर्मा जी फ्रॉम कपूरथला, गुड इवनिंग, नमस्कार। टैगोर साहब, सूर्यवंशी जी, आयुषी वर्मा, हाउ आर यू? आयुषी से हमारी बात हुई थी, ड्रॉप इन समडे आयुषी, डिपार्टमेंट आप जरूर आए। सुभद्रा कैंथला जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, सुभद्रा कैंथला जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। सुभद्रा जी कैसे हैं आप? कैंथला जी नारकंडा, शिलारू, जदून, सीहल, कंडियाली, और कैंथला बेसिकली कौंतलू जो गांव है जदून सीहल पंचायतों में, और आपका स्वागत। बलबीर सिंह जी गुड इवनिंग। रणधीर जसवाल साहब नमस्कार, रामपुर से जुड़े हैं। नीति जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसी हैं आप? स्वागत। और राज गौतम जी भी देहरादून में मिले बौद्धिक पुरस्कार की बधाई, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत। एक चीज पर कभी और जरूर बोलें, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं, बहुत से लोग इसमें अपने मूल्य जाने खो रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी दिन सड़क दुर्घटनाओं और नशा निवारण, पोर्नोग्राफी पे भी जरूर बात करेंगे गौतम जी। और हमारे मित्र राज गौतम जी, ही इज प्रिंसिपल एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की, अ वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीचर। नरेंद्र मेहता साहब को नमस्कार, हमारे मित्र हैं और
रजिस्ट्रार हैं स्टेट कंज्यूमर फोरम पे। दिल्ली में आपकी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और अ ग्रेट टीचर मिस्टर विजय सिंह कड्डा जी जुड़े हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। और देवेंद्र कुमार जी को जय श्री राम। गीत कुमार जी सेव हिमाचल सेव नेशन, बिल्कुल। यशपाल ठाकुर जी को जय श्री राम। कपिल वर्मा दी ग्रेट। घनश्याम दास वर्मा जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, वेरी इनोवेटिव लीडर, थैंक्स सो मच। बिल्कुल गीत कुमार जी, मैंने आई एम सॉरी ज्यादा वोट बोल दिए थे, मैंने 8, 9 या 12 वोट बोले, केवल 2 वोटों से रहे थे। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रधान का चुनाव लड़ा था देवनगर पंचायत से शिमला ग्रामीण में, मात्र 2 वोटों से रह गए थे। इस बार हम दोबारा फाइट करेंगे। गीत जी आप आगे बढ़ेंगे, प्रधान बनेंगे। आयुषी वर्मा बिल्कुल ड्रॉप इन समडे। योगेश वर्मा जी को नमस्कार। दयानंद कैंथला जी भी जुड़े हैं डमोर से, नमस्कार। साथियों, आज हमने विज्ञान की बात की कि विज्ञान के नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स किस किस्म से रहते हैं, और आने वाली पीढ़ियां इस बात को अंदाज में लें कि विज्ञान का प्रयोग सिर्फ विकास के लिए होना चाहिए, मानवता के विकास के लिए, ना कि मानवता के विनाश के लिए। इसीलिए विज्ञान को हम कहते हैं कि वरदान है या अभिशाप। यह अभिशाप नहीं होना चाहिए, वरदान रहना चाहिए। और हमारे मित्र छविंदर सिंह जी शर्मा जुड़े हैं, जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत छविंदर जी आपका। सुरेश डोगरा साहब को नमस्कार। विजय सिंह जी गुड इवनिंग। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आप सब लोग जुड़े, अपना बहुमूल्य समय आपने हमारे इस कार्यक्रम में दिया। मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कल के लिए नमस्कार। कल फिर और मुलाकात करेंगे किन्हीं और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।